प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र की पिछली कक्षा में हमने व्यवहारवाद देखा। मैं एक बार पुनः व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद आपस में जुड़े हुए हैं। व्यवहारवाद अध्ययन की अमेरिकन पद्धति है और यह अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिकता पर, आधुनिकता पर बल देती है। आधुनिक युग का सबसे प्रमुख प्रतीक है। इसी के साथ इसे प्रस्तुत करने वाले प्रमुखतम विद्वान डेविड ईस्टन है। जहाँ डेविड ईस्टन ने वैज्ञानिकता और मूल्य निरपेक्षता पर बहुत ज़्यादा बल दिया, वहीं उत्तर व्यवहारवाद एक बार पुनः जो व्याख्या प्रस्तुत करते हैं उसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। एक बार पुनः डेविड ईस्टन ने अपनी अध्ययन पद्धति की जो पुनर्व्याख्या की उसे उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं कि ये आवश्यकता क्यों पड़ी, डेविड ईस्टन को अपनी अध्ययन पद्धति की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी। डेविड ईस्टन ने अपनी अध्ययन पद्धति की पहली व्याख्या में वैज्ञानिकता पर बल दिया और विज्ञान की जो अध्ययन की पद्धति होती हैं वो आदर्श के स्थान पर मूल्य निरपेक्षता पर बल देती है, यानी तटस्थता पर बल देती है। तो डेविड ईस्टन ने वैज्ञानिक प्रगति के युग में सामाजिक विषयों के अध्ययन के लिए, समाज के व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकता पर आधारित पद्धति का प्रस्तुतिकरण किया। यह उनकी एक व्याख्या थी जो उनके मस्तिष्क में थी, लेकिन उस व्याख्या पर जिस प्रकार छात्रों ने, शोधकर्ताओं ने कार्य किया, उन्होंने वैज्ञानिकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और मूल्य निरपेक्षता या तटस्थता पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। अतः ये बहुत ज़्यादा जोर देने के कारण व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की आलोचना भी होने लगी। लोगों के प्रश्न थे कि अगर राजनीति विज्ञान के अध्ययन में आदर्शों का महत्व नहीं है, मूल्यों का महत्व नहीं है, तो राजनीति को पढ़ने की आवश्यकता क्या है। जो इस प्रकार की आलोचनाएं हो रही थी, तो डेविड ईस्टन ने अपने अध्ययन पद्धति की एक बार पुनः व्याख्या की। इसमें वैज्ञानिकता और जो राजनीति विज्ञान की आवश्यकताएं हैं उसमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। डेविड ईस्टन समय की मांग के अनुरूप वैज्ञानिकता पर बल देते हैं और वैज्ञानिकता से हम हट भी नहीं सकते। वैज्ञानिक प्रगति के युग में हम किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन बिना वैज्ञानिक पद्धतियों के नहीं कर सकते। वैज्ञानिकता एक आवश्यकता है, लेकिन किस सीमा तक उस विषय के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग हो और किस प्रकार हो, ये एक बार पुनः
व्याख्या की आवश्यकता थी। डेविड ईस्टन ने अपनी जो प्रथम व्याख्या थी उसमें सैद्धांतिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। उसका जो शोधकर्ताओं ने, अध्येताओं ने जो व्यवहार प्रस्तुत किया, उसके आधार पर डेविड ईस्टन ने एक बार पुनः अपने उद्देश्यों को स्पष्ट किया। इस उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने मूल्यों पर के आवश्यकता, मूल्यों के महत्व के प्रति सजगता प्रदर्शित की। मूल्यों के महत्व को भी स्वीकार किया। जहाँ वैज्ञानिकता तटस्थता की मांग करती है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों के प्रति सजग है, आदर्शों के प्रति सजग है। और इस क्रम में अध्ययनकर्ता को समाज के सामने नए आदर्श और मूल्य भी प्रस्तुत करने चाहिए। ऐसा प्रयास अध्ययनकर्ताओं का रहे। जो डेविड ईस्टन ने वैज्ञानिकता की प्रस्तुति की, उसके कारण जो अध्ययनकर्ता थे वे तटस्थ होने लगे और समाज के जो भी संघर्ष थे, जो आंदोलन थे, उनसे अलग होने लगे। लेकिन डेविड ईस्टन ने अपने अध्ययन पद्धति की पुनर्व्याख्या, जिसको हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं, एक बार पुनः स्पष्ट किया कि अध्ययनकर्ता को अपने समय में चल रहे आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन से अलग नहीं हो सकते, उन्हें प्रमुख भूमिका निभानी पड़ेगी। जो उन्होंने अपने अध्ययन, अपने अध्यापन से जो अनुभव, ज्ञान विकसित किया है, उसका लाभ पूरा का पूरा समाज को मिलना चाहिए। वे आंदोलनों में, संघर्षों में नेतृत्व प्रदान करें। ऐसी अपनी पुनर्व्याख्या में डेविड ईस्टन ने बल दिया है। जहाँ वैज्ञानिकता के नाम पर तटस्थता, वहीं उत्तर व्यवहारवाद में समाज में आदर्शों के महत्व को स्वीकारना, समाज के मूल्यों को स्वीकारना और इसी के साथ समाज में चल रहे आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन के कार्यों में भी अध्ययनकर्ताओं की अपने ज्ञान के साथ भूमिका हो, ये उत्तर व्यवहारवाद की सबसे प्रमुख पक्ष है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज वैज्ञानिक प्रगति के युग में हैं। डेविड ईस्टन ने तो ये व्याख्याएं 1945 में प्रस्तुत की थी। उस समय मोबाइल नहीं होते थे। आज मोबाइल वैज्ञानिक प्रगति का बहुत कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसमें हम वैज्ञानिकता से अलग हटकर हम अपना अध्ययन, विषय का अध्ययन नहीं कर सकते। वैज्ञानिकता जहाँ पर एक आवश्यकता है, वहीं एक विषय की आवश्यकताएं क्या हैं, इतिहास में विषय की क्या भूमिका रही। राजनीति विज्ञान ने समाज के सामने लक्ष्य और आदर्श प्रस्तुत किए, तो आज भी उन लक्ष्यों और आदर्शों की आवश्यकता है। ये डेविड ईस्टन वैज्ञानिकता के साथ समायोजन करते हैं और सक्रियता पर बल देते हैं। हम समाज से वैज्ञानिकता के नाम पर, तटस्थता के नाम पर कटे नहीं, बल्कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं, समाज के जो परिवर्तन की आवश्यकताएं हैं, उनमें हमारी सक्रिय भूमिका हो, यही उत्तर व्यवहारवाद है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की तरफ वापस लौटना है।
तो यहाँ पर ये सावधानी रखी जानी चाहिए कि व्यवहारवाद वैज्ञानिकता का स्टेप है। परंपरागत अध्ययन से एक नया विकास है और उत्तर व्यवहारवाद कोई बहुत पीछे की तरफ लौटना नहीं है, बल्कि अध्ययन के क्षेत्र में व्यवहारवाद के पश्चात के विकास का एक कदम है, जो वैज्ञानिकता, आधुनिकता और हमारे आदर्शों, समाज के लक्ष्यों में एक समन्वय स्थापित करता है। तो इसी भावना को समझते हुए आप विषय का अध्ययन करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद।